नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि जो भारत में एक खास कानून है जिसे एससी एसटी एक्ट कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो दरअसल एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट है। चूंकि ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से जो भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन पर सामाजिक रूप से जो जुल्म अत्याचार होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस तरह की घटनाएं बंद हो गई हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है उसे एससी एसटी एक्ट कहते हैं। आज मैं जिस विषय पर महत्वपूर्ण बिंदु पर जो चर्चा करूंगा उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो चूंकि सरकार जो है वो शासक वर्ग के द्वारा संचालित होती है। कोई भी सरकार, कार्ल मार्क्स साहब ने लिखा है स्टेट इज ए क्लास ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उनको एक बात जोर देना चाहिए था कि स्टेट इज ए रूलिंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन, डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनको दबाया सताया गया है अतीत में बहुत लंबे अवधि से। अब उतने ज्यादा ऐतिहासिक कारणों में मैं जाना नहीं चाहता, जो मुख्य बिंदु है मैं उस पर आना चाह रहा हूं। इधर एक खबर मिली है कि ये एससी एसटी एक्ट में यदि कहीं पर उत्पीड़न हो रहा है या कुछ हो रहा है तो इसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन जारी की है। उस हेल्पलाइन का क्या उद्देश्य है उसके गहराई में जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं यह जानकर कि अब ये हेल्पलाइन है और उस हेल्पलाइन के बाद अत्याचार होना बंद हो जाएंगे। इस तरह का कुछ नहीं होगा। जिन लोगों के जीन में अत्याचार करना है, जो आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचारी वर्ग रहे हैं, उनका अत्याचार करना उनका फितरत है। उस फितरत को वो बहुत जल्दी नहीं बदल सकते हैं। तो वो कुछ लोग जो अत्याचार करना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक तरह की ये व्यवस्था बनाई गई है हेल्पलाइन का। पहली बात ये समझिए कि हेल्पलाइन में दी गई सूचना एफआईआर नहीं होगी, वो सिर्फ एक तरह की सूचना होगी। और उस सूचना के बाद जो है कुछ कर्मी लगे होंगे जो इस तरह के उत्पीड़न को समझौता के द्वारा, बातचीत के द्वारा खत्म कराने का प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य है कि अदालतों में ज्यादा से ज्यादा केस न जा सके, ज्यादा से ज्यादा एससी एसटी उत्पीड़न के मामले दर्ज न हो सके। क्योंकि एक बात यहां ध्यान देने की है कि एससी एसटी एक्ट के प्रावधान कठोर हैं और इस वजह से बहुत सारे अत्याचारी वर्ग के लोग अत्याचार करने से डरते हैं। तो जो अत्याचारी लोग हैं उन पर मामला दर्ज नहीं हो, उन पर ज्यादा कठोर कार्रवाई नहीं हो, इसीलिए उस तरह के मामलों को कोर्ट से पहले ही, थाने से पहले ही, एफआईआर होने से पहले ही निपटाने का एक तरह का ये सुनियोजित कार्यक्रम है। और अधिकांश मामले हेल्पलाइन के द्वारा समझौता के माध्यम से सुलझा दिए जाएंगे। उसमें एक बात यह होगा कि जब समझौता से मामला का निष्पादन किया जाएगा तो उसके बाद व्यक्ति उसके खिलाफ कहीं अपील में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समझौता दोनों पक्ष की सहमति से होता है। और कोई भी मामला जब समझौता हो गया, कानून की धारणा है कि आप किसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। लेकिन यदि आप समझौता कहीं करते हैं तो उन समझौतों के खिलाफ आप ऊपरी अदालत में नहीं जा सकते हैं। समझौता चूंकि आपने किया है इसलिए आप उसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकते हैं, वो आपका अंतिम फैसला है। इसलिए मैं जागरूकता के लिए यह वीडियो बनाया हूं कि जो भी हमारे एससी एसटी भाई इस हेल्पलाइन से ज्यादा खुश हैं, उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और आप कम से कम जितने भी भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप एससी एसटी एक्ट के विभिन्न धाराओं का आप ठीक से अध्ययन कर लें। और यदि आप उस कानून का ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो आप पर किसी तरह का जोर जुल्म अत्याचार नहीं होगा। और यदि कोई जोर जुल्म अत्याचार होता है तो आप मजबूती से, जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, जो कानून आपको संरक्षण दे रही है, उस कानून से आपकी हिफाजत होगी। जब तक आप इस कानून का अध्ययन नहीं करते हैं आपको हिफाजत नहीं मिलेगी। आप पर अत्याचारी वर्ग के लोग 2200 साल से अत्याचार कर रहे हैं, आज भी करते रहेंगे। इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं होते हैं, जब तक आप कानून का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक आप पर जोर जुल्म अत्याचार होता रहेगा। मजलूम पर जालिम लोग अत्याचार करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। यदि आप अत्याचार से बचना चाहते हैं, सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों मूल्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो
आपको इस कानून का ठीक ढंग से अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि आप पर किसी तरह का जोर जुल्म अत्याचार होता है तो एक मोहम्मद साहब का एक बात याद रखिएगा, जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा पाप होता है। इसलिए आप पर कहीं भी किसी तरह का जातीय उत्पीड़न होता है तो आप संवैधानिक मूल्यों के तहत तुरंत जो है अत्याचार करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि उन्हें दोबारा से या अन्य लोगों पर अत्याचार करने की जरूरत न कर सकें। धन्यवाद।